So good morning and welcome to today's class. आज हम लोग देखेंगे सेम सेम पैटर्न है। बस आज का चीज़ है कि दोनों दो डीआई है दोनों और एक डीआई में मतलब थोड़ा सा वैरायटी है। ठीक है, सो इस डीआई को हम लोग बाद में देखेंगे। जो बड़ा वाला डी ये रहा, ये कहाँ गया? ये एक डीआई है ये वाला, और एक डीआई है आपका ये वाला। कहाँ गया ये वाला? पहले आप लोग इस डीआई को अच्छे से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एंड आपको कहीं पे डाउट होता है फिगर में तो मुझे पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आयुषी। Good morning, sir. प्लीज सी दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। समझ लो, मतलब अभी तो सॉल्व क्या करेंगे इसमें, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दैट्स इट। आपको ब्लू ब्लू वाले के अंदर क्या लिखा है वो दिख रहा है ना? ये जो जो पाई चार्ट है दोनों में देखो, ब्लू पार्ट है लेफ्ट साइड में, मतलब दैट इज जी। जी वाला पार्ट को देखो, जी में क्या परसेंटेज लिखा है आपको, यू कैन सी नो क्लियरली। Or is it difficult for you? Tell me, then I will add in something else. Can't see, okay. You can't see me. You cannot see. देखो, now you see. Now it is visible, no? Everything clearly. Yes. Okay. 14 विश्वजीत कैन सी। बाकी आप लोगों को कलर कलर का वो है, थोड़ा प्रॉब्लम है। आ गया ना समझ में? देखो कुछ नहीं है, नंबर दो पाई चार्ट है इसमें। फर्स्ट वाला जो पाई चार्ट है उसमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने अपियर किए, तो उतना उतना परसेंटेज हर एक स्टेट से अपियर किए। ठीक है, मतलब अगर जैसे टोटल कितना है, टोटल 2356200 है ना, तो उसमें से 20% बी से अपियर किया। ठीक है, और सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड पाई चार्ट बोल रहा है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम। तो क्लियर जैसे कि टोटल 71,400 ने किया ना, उसमें से उसमें से 15% ए से किया, 7% बी, 14 सी, 21 डी, 10 ऐसा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्राफ तो इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने का, जस्ट ये पाई चार्ट है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, बस और कुछ नहीं। एक बार इसको और एक बार देख लो, अगर आपको डाउट है तो एक बार देख लो ये चीज। मैं इसको क्या करूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको रेड कर दो क्या? क्या करूँ इसका? रेड में तो विजिबल है, देखो आप लोग थोड़ा सा पाई चार्ट को देख लो बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, या फिर आप यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीनशॉट, अपने पास रख सकते हो, बिकॉज मैं तो पीछे आ जाऊंगा, आप तो नहीं आ सकते ना। ओके, हो गया ना? स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है करो, मैं क्वेश्चन में मूव करूंगा, जल्दी करो, प्लीज डू इट फास्ट। एक बार हो जाने के बाद डन बोल दो, स्क्रीनशॉट लिया या लिख लिया, कुछ भी करो आप, जितना जल्दी करो, होने के बाद डन दो। हो गया ना? डन जी, ओके बस ये वाला कीजिए, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ स्टेट बी?
फटेला जी से चाहिए चलते देखना है आपको, ये देखो। एक चीज देखो, तो आपके ब्रेन में ये चीज स्ट्राइक किया कि नहीं, क्या क्या ये वाला जो चीज है ना, ये जो 714, यहाँ पे दो फिगर है ना, एक है 714000 और एक है 2356200। ठीक है, ये दो नंबर है, 714 और 23562। आप मुझे एक चीज बताइए, ये नंबर का मल्टीपल है क्या? ये नंबर देखो तो 714 का मल्टीपल है क्या वो नंबर? मुझे क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। अगर मैं इसको 3 बार कर दूं तो 21 42 0 तो 30 बार हो गया, 40 बार तो नहीं होगा। 40 बार तो नहीं होगा, बचेगा कितना? बचेगा 200, 21,420, 2142 है ना? हाँ है ना, देखा, तीन तीन गुना है। यस यस, 33 टाइम्स। तो प्रॉब्लम और इजी हो गया, प्रॉब्लम बेसिकली और इजी हो गया, है ना? मैं यही सोच रहा था तब से, इतना बड़ा फिगर तो पेपर में आएगा नहीं ना, तो कुछ तो लॉजिक है इसमें। तो देखो, ये वाला जो नंबर है ना, ये इस नंबर का 33 टाइम्स है। तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 33 मान लूं, इसको 1 मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 33 भी मान लिया, इसको 1 मान लिया, देर इज नो इशू, बिकॉज हमको तो हर एक चीज परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी बस कैलकुलेट कर दो। आपको बोला है कि सक्सेस रेट क्या है स्टेट बी का। सक्सेस रेट मतलब कितने स्टूडेंट्स ने पास किया डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया है। पास कितने स्टूडेंट्स ने किया है? 7%, 7% ने। बी से देखो 7%, और ये है, और अपियर क्या है? 20%। तो 7% किसका? 7%, 7% ऑफ 1। और बाकी क्या? 20% ऑफ 33। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। 33, ठीक है। तो ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, तो ये होगा 7/20 × 33। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर 5 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 35/33 × 100, ये आ जाएगा। इसका 35/33 निकाल लो, 1.33 बचेगा 200 और 1.06%, ऑप्शन बी। ठीक है, 1.06% है। क्लियर है ना ये चीज? आप, अगर आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगा तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा, लेकिन ये अगर हो गया तो 1 मिनट में निकल जाएगा क्वेश्चन। आप हमेशा देखना, बड़ा नंबर आने से देर इज ऑलवेज ए कनेक्शन। ठीक है, वो निकालना पड़ता है क्या है। क्लियर है ना? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो तो एक बार। यस, ओके, यस। चलिए, ये वाला बनेगा। फटेला जी से
डी वेरी फास्ट यार, वेरी नाइस। विश्वजीत को क्या हो गया, कनेक्शन नहीं है क्या? करो ये वाला रेशियो ऑफ सक्सेस रेट। सर पाई चार्ट में एक बार। पाई चार्ट देखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो रीजनिंग क्लास है उसमें उसमें वाइसुलन सर हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दे देते हैं ना, मतलब ये 2 मिनट में करना है, 2.5 मिनट्स में करना है ना? ऐसा है क्या? अब वो मुझे भी देना पड़ेगा, मुझे भी क्वांट में वो देना पड़ेगा तभी थोड़ा ठीक है। नहीं तो फिर 5-6 मिनट निकल जाता है, आंसर नहीं आता है। ओके, देखो इसमें सक्सेस रेट का रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए? सक्सेस रेट का, ए और सी का। ए का कहाँ गया? ए का देखो, सक्सेस रेट मतलब कितने ने पास किया अपन कितने ने अपियर किया। मैंने बोला था इसको आप 1 पकड़ लो, इसको 33 पकड़ लो, क्योंकि ये इसका 33 टाइम्स है, ठीक है? तो तो किसका चाहिए फिर से, क्या जो मेमोरी है, ए और सी का। ए और सी का ना, ए कहाँ है? ए ये रहा, 15% डिवाइडेड बाई 11% ऑफ 33, मतलब परसेंट परसेंट वगैरह लेने का जरूरत नहीं है। ए का सक्सेस रेशियो रेट होगा 15% ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 11% ऑफ 33। इसका मतलब क्या होगा? 15 × 1 डिवाइडेड बाई 11 × 33, ये तो ए का आएगा। सी का देख लो क्या है, इसका रेशियो निकालना है ना। सी का क्या आएगा देखो, सी का कहाँ है? ए बी, अच्छा ये ए कहाँ गया यार? ए बी सी, ये है ना? हाँ, 14% डिवाइडेड बाई 17%, मतलब 14 × 1 डिवाइडेड बाई 17 × 33। ठीक है, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी रेशियो 17 × 15, 17 × 15 कितना होता है? 170 और 85, 255, और 14 × 11 154। ये भी डी आ रहा है। आ रहा है ना? बाकी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं क्लास में? क्योंकि आंसर तो सिर्फ एक इंसान का आ रहा है, अब दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। डीआई तो प्रैक्टिस से आ जाता है, बट आप लोगों को समझ में आ रहेगी, ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये तो एकदम प्री लेवल का डीआई है ये, ठीक है? सिर्फ 2 4 दे दिया बोल के टफ होगा ऐसा बात नहीं है ना। वो अब बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आयुषी, देन एनोनिमस, फिर आपका प्रकाश, आ रहा है ना? चलिए, आ रहा है ना? देखो धीरे धीरे समझते समझते जाओ। हाँ, क्लियर है ना? उतना कॉन्सेप्ट वाला कोई कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ये वाला करो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग फ्रॉम एफ एन एच से जो स्टूडेंट्स पास हुए उसका गैप चाहिए मेरे को, गैप डिफरेंस। लाइफ में चलते रहने का। स्लो कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, आ जाएगा स्पीड। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ वो ले लेना जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई, ओके, नान आ रहा है, ओके। ओहो, मैंने तो उस ग्रुप में लिंक ही नहीं भेजा। एक मिनट है। इस, मैं जो, क्या इंसान है।
ये आ रहा है, ओके ओके बॉस। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग फ्रॉम एफ एंड एच। तो यहाँ पे तो ये एज्यूम्ड वैल्यू लेने से नहीं होगा, रेशियो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। पासिंग पासिंग का बोला है, कौन सा स्टेट का बोला है? एफ एंड एच, एफ और एच। तो एफ में कितने लोगों ने पास किया? एफ ये ग्रीन वाला है 12%। ठीक है देखो, एफ में कितने लोगों ने पास किया? 12%। और एच में कितने लोगों ने पास किया? 10%। 12% ऑफ 21400, 10% ऑफ 21400, तो गैप कितना होगा? गैप होगा आपका 2%। 2% ऑफ 71400 मींस इट इज व्हाट 1428, है ना? यही आया ना विश्वजीत, 1428 ही आ रहा है ना? यस। सो वाई बाकी लोगों को इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा, जिसमें सिर्फ 2 into 714 ही करना था? यही तो था, और कुछ नहीं था। ओके, डीआई में ना यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था परसेंटेज में कि परसेंटेज को समझो, अच्छे से समझो, डीआई बहुत इजी लगेगा। तो डीआई यही है, बस परसेंटेज आना चाहिए समझ में, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये वाला करो। हम्म, हो जाएगा। आप लोग यार बहुत टाइम ले लेता है। परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सक्सेस रेट ऑफ डी एंड जी। डी का सक्सेस रेट कितना आया, कितना परसेंटेज आया? ये तो कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डी, मतलब सॉरी, सक्सेस रेट ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। डी का सक्सेस रेट कितना है? डी कहाँ है? डी ये येलो वाला है, ये 21%। 21% ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 9% ऑफ 33। तो डी का जो परसेंटेज में अगर बोलूँ तो सक्सेस रेट है 21% ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 9% ऑफ 33, ये है। ठीक है, 3 से काटो इसको 7 बार, इसको 3 बार, तो ये होगा 7 डिवाइडेड बाई 99। तो लगभग 7% है, लगभग 7% ही है। तो मैं इसको 7% मान लेता हूँ, इसका 7% मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7% से ये जो परसेंटेज आएगा, ये 7% से ज्यादा होगा कि कम होगा बोलो? एग्जैक्ट, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू में जाऊं तो ये 7% से ज्यादा होगा कि कम होगा? लेस? एनीवन? ज्यादा होगा? विश्वजीत, ये जो आंसर है 7/99, ये 7% से ज्यादा होगा कि कम होगा? लेस? नहीं यार, ज्यादा होगा ना। कैसे कम होगा? 7/100 ही तो 7% होता है। 7/100 ही तो 7% होता है। आपने डिनोमिनेटर को कमा घटा देने से नंबर बढ़ जाता है ना। डिनोमिनेटर को 99 कर दिया तो वो 7% से ज्यादा होगा ना। 7.07, ठीक है।
7.07, हाँ ठीक है ठीक है। मुझे एक्चुअली मैं क्यों एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ पता है, क्योंकि हर एक देखो हर एक अलग अलग है, तो गैप मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 7 एज्यूम कर लेता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा था। और जी का सक्सेस रेट कितना है, जी का सक्सेस रेट कितना है, जी कहाँ गया, ये रहा जी, ये ब्लू वाला है जी, ये 15% ऑफ वन और 14% ऑफ 33, 15% ऑफ वन और 14% ऑफ 33, मतलब इस ये एक सेकंड ना, 15% ऑफ वन और 14% ऑफ 33, यही है। इसको 3 से काटो 5 बार, ये 3 से कटेगा 11 बार, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 154। तो ये लगभग 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 15.4 है ना, 10%, और वो 5 है तो 3.33% आएगा लगभग। मतलब देख लो आप लोग, ये बताओ तो कितना परसेंट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 154। मैं ही करता हूँ कैलकुलेशन, 5 डिवाइडेड बाई 1, मैं इसको 3 बार काटूंगा, 3 बार काटूंगा तो ये 462 देगा, फिर बचेगा 38, फिर पॉइंट आएगा, जीरो आएगा, फिर डेढ़, ये दो दो टाइम होगा, 3.2 समथिंग आएगा, 3.2% समथिंग, और ये आएगा आपका 7.07% समथिंग। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है बोलो, ये तो आप लोग कर लो, बोलो। लगभग 3.82 परसेंटेज पॉइंट्स, यही है ना, देखो लगभग उतना ही है। अगर मैं इसको 7 है ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली वही है, 3.87 है, चलो 3.82 ऑप्शन में तो है ना, अप्रोक्सीमेट ही बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक्चुअली जो परसेंटेज आ रहा है ना उसमें गैप कितना है, दैट इज बीइंग एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। So these questions are easy. Just if the words are new for you, then it will take some time to adjust. ठीक है, देखो क्वेश्चन को देख लो, अगर सब कुछ समझ में आ गया बताओ मुझे, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। टेल मी, क्लियर है ना? किसी को कहीं भी डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है, आस्क मी द डाउट। ओके बॉस, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हाँ मैं ये पीडीएफ इसको क्लोज करना पड़ेगा, मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट 1 मिनट। क्या था इसका नाम, ये एक हेरी हेरी है, क्या बोलते हैं इसको, एक डीआई है। इसका क्वेश्चन को पढ़ो तो एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको बार ग्राफ, इसका ग्राफ दिखाता हूँ। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। And if you are done with reading, you tell me. Done हो? ओके, देखो इसका मतलब बार ग्राफ, एक तीन टाइप का फोन है, एंड्रॉइड, मल्टीमीडिया और विंडोज। बार ग्राफ जो है दैट विल शो द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2012 फ्रॉम 2001। मतलब 2011 के रेस्पेक्ट में 2012 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो कितना बढ़ा या कितना घटा, वो दिखाएगा, परसेंटेज चेंज दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2013 फ्रॉम 2012।
2011 से 12 तक दिखाया, 12 से 13 तक दिखाएगा परसेंटेज चेंज। बस 5 कंपनी है और टोटल में फोन मैन्युफैक्चर फोन 3 तरीके का होगा, एंड्रॉइड, मल्टीमीडिया और विंडोज फोन। ठीक है, अभी आप लोग एक काम कीजिए, इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ में जितना इंफॉर्मेशन है उसको अपने कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए, फिर आप करने के बाद मैं करता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इस डेटा में किसी को कोई डाउट? एनीवन आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। डन, ओके। डेटा में किसी को कोई डाउट है कि पी किसी को नहीं दिख रहा है, या फिर एनी डाउट कि सर ये नीचे कैसे आया, जमीन के नीचे कैसे चला गया? किसी को ऐसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना किसी को? क्यों है? बात तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? देखो देखो, बात को समझो। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे ये इस चीज को देखो। ये वाला जो मैंने, किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ कर दो तो। ये वाला जो मैंने बनाया ना, यहाँ पे बोल रहा है 20% का डिक्रीज हुआ है इन 2012 फ्रॉम 2011। यानी कि अगर 2011 में 20% का डिक्रीज हुआ है, मतलब 2011 में 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो 1/5 डिक्रीज हो, यानी कि 2011 में अगर 5 था ना, तो 2012 में 4 है। यही बोला है। नीचे नेगेटिव मतलब परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज है वो। यहाँ पे 20% का डिक्रीज हुआ है, मतलब जो नंबर 5 था ना वो घट के 4 हो गया, बस इतना ही समझो और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 30%, मतलब जो नंबर 10 था ना वो बढ़ के 13 हो गया, बस और कुछ नहीं है। अगर 2000, ये 2013 इन 2013 फ्रॉम 2012, तो ये अगर 2012 है ना तो ये होगा 2013, और सिमिलरली ये अगर 2011 है ना तो ये होगा 2012, बस। ठीक है, बस। और कुछ इंफॉर्मेशन शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गिवन नहीं। ठीक है, सो नोट डाउन व्हाट इज देयर इन द परसेंटेज, in terms of percentage increase or decrease. I will show you the question. Questions are good questions, big questions, so try to solve. Please solve the question. Oh, ये माइक किसका ऑन है? कंचन, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए।
करो, एटलीस्ट ट्राई टू सोल्व। सर क्लास एंड कितने बजे होगा? पता नहीं यार, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 7:20 तक हो जाएगा। ओके देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आप लोगों को, देखो तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टोटल एंड्रॉइड फोन्स टू टोटल मल्टीमीडिया टू टोटल विंडोज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी टी। टी का बात हो रहा है। 2011 में ये रेशियो था तीनों फोन का, 12 में ये रेशियो था तीनों फोन का, 13 में तीनों फोन का इस रेशियो में तीन फोन बना है। 1600, ओके 1600, ओके 1600। प्रियंका, आप लोगों का भी ये आ रहा है? प्रियंका, आयुषी, if anyone who find the answer, Kanchan, Prakash, Anonymous, anyone who got 1600? No, right, okay, wait, देखो 2011 में रेशियो ये है, 12 में ये है, 13 में ये है। Then what is the total number of multimedia phones manufactured by T in all the 3 years? अच्छा, तीनों तीनों का मल्टीमीडिया चाहिए। मल्टीमीडिया कौन सा है? ये बीज वाला ना, मतलब तीनों का मल्टीमीडिया निकालना है, फिर मेरे को इन तीनों को ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तीनों का मल्टीमीडिया निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे बस। मल्टीमीडिया अगर मुझे चाहिए, मेरे को अगर मल्टीमीडिया चाहिए तो मेरे को ये पूरा रेशियो का सम पता होना होगा, तभी तो निकलेगा। ये पूरा रेशियो का सम पता होना होगा, या फिर कोई एक टाइप का फोन पता होना होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीमीडिया फोन्स मैन्युफैक्चर्ड, और इफ द टोटल नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टी इन द ईयर 2011, ये गिवन है ना, यही चाहिए था। 2011 से देखो, टी के लिए देखो, टी यू लुक ओनली एट टी। टी में ना 11 से 12 तक 10% का डिक्रीज हो रहा है। 11 से 12 जब हम जा रहे हैं तब मेरे को 10% का डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 2011 में अगर वो 10 यूनिट्स था तो 2012 में वो 9 यूनिट बचेगा। 10% घट गया ना। ठीक है, उसके बाद देखो तो उसके बाद जो है ये 20% से बढ़ रहा है, ये टी का ये 20% से बढ़ रहा है। 20% मतलब 1/5। तो जो नंबर 5 था ना, वो बढ़ बढ़ के हो रहा है 6, यही है ना। 2012-13 ही है, इन 2013, हाँ 20% बढ़ रहा है, करेक्ट। 2013, अभी रेशियो कंबाइन कर दो। 50 रेशियो 45 रेशियो 54, ये रेशियो में आ रहा है, करेक्ट। आपको क्वेश्चन में 1636 भी, ओके ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो है ना, ये जो है, ये जो 2011 में जितना फोन बना ना वो 1600 है। मतलब 50 यूनिट्स का वैल्यू 1600 है। अगर 100 यूनिट्स का वैल्यू 1600 होता तो एक यूनिट का वैल्यू 16 होता, बट 100 का आधा है तो 16 का डबल होगा, मतलब एक यूनिट 32 होगा। ठीक है, एक यूनिट 32 होगा। आपको निकालना क्या है इसमें? अब हम लोगों को अच्छा मतलब इतने में 2011 में इतना फोन मैन्युफैक्चर हुआ, तो 12 में कितना होगा ये निकालना पड़ेगा ना। 45 इंटू 32 कितना होगा, बोलो, कैलकुलेट दिस प्लीज। 1440, थैंक यू सो मच। 1440, और 54 इंटू 32 ये भी बता दो। 1728, बस हो गया खत्म। 1728, ठीक है। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ ब्लाइंडली, सो आई थिंक यू आर करेक्ट, बिकॉज आपका आंसर है 54। ये अभी देखो, यहाँ पे 2011 में मल्टीमीडिया फोन ही बताना है, यही बताना है ना मल्टीमीडिया फोन, तो वो तो बीच वाला ही है 7। कितने में 7? 13, 16, 16 में 7 होगा तो 1600 में कितना होगा, इतना। ये है ना 1600 2011 का। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आता, यू आस्क मी एट एनी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसमें देखो 3 यूनिट है, 3 बाई कितना, 5, 12, 12 में 3 होगा तो 1440 में कितना होगा, निकाल लेना। फिर प्लस ये हो गया 6, 6 कितना, कितने में 6, 11, 18 में, 18 में 6, तो 1728 में कितना होगा, बस खत्म। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था। ये तो 100 से जाएगा, ये 700 होगा।
और ये होगा 12 का स्क्वायर है ये, तो ये 12 12 120, ये 360 होगा। और ये तो कट जाएगा 1728, 18 से कट जाएगा ना, 1800 से कितना कम है, 72 कम है, मतलब 4, मतलब 96, 96, तो 96 इंटू 6, 96 इंटू 6 वन कितना होता है, 600 और 24, 576। तो यहाँ पे आएगा 700 और इधर आएगा 360, 1060 और 576, 1060 और 576 होगा 1636। ठीक है, 1636 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट प्रियंका, आयुषी, आप लोगों का तो आ गया आंसर, अदर्स विश्वजीत का भी क्लियर हो गया है। व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आया ना मैंने क्या समझाया? यस, नहीं आपको तो आ गया ना आंसर, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ। ओके, बिकॉज सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि वो क्यों आया 7/16, ये सब तो नहीं समझाया, बट मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो थोड़ा, ठीक है? हर एक चीज लिखने को मन नहीं करता है, जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सम सब बैलेंसिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, ये थोड़ा इजी है, हाँ इजी है, इजी ही है, बस क्वेश्चन दिखने में टफ लगेगा, डीआई तो वही है ना, बड़ा होगा डर लगेगा, बट इजी होता है, बैलेंसिंग में थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं है यार, आंसर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बैलेंसिंग बैलेंसिंग कैलकुलेशन आप लोग ठीक कर लोगे, ये वाला करो। वो डीआई, वो जो ग्राफ है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी इजी, डू इट फास्ट प्लीज, डू इट फास्ट। यार आज का क्वेश्चन सब ज्यादा इजी इजी हो गया स्टिल। इस क्लास में मैं आपको एकदम ऊपर के लेवल तक लेके जाऊंगा, धीरे 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 धीरे। अभी इजी क्वेश्चंस मिलेगा, बट धीरे 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 लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पूरा फुल डीआई को मास्टर करना है और डेटा सफिशिएंसी को मास्टर करना है, बस यही एम है। डेटा सफिशिएंसी, डीआई, क्वांटिटी, ये सब। डी, एक्चुअली अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? प्रियंका, आयुषी, प्रकाश, एनोनिमस, कांचन? नो वन? व्हाई? देखो हो गया, बहुत हो गया, और उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। आपको इतना टाइम क्यों लगता है कैलकुलेट करने में? यू ट्राई टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन प्लीज एवरीवन। मतलब मैंने आंसर और थोड़ा सा जल्दी एक्सपेक्ट किया था, और थोड़ा सा, जितना विश्वजीत ने जिस स्पीड में दिया है ना, उससे और थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए, और थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर वो आ जाता है ना, बस हो जाएगा। ठीक है, करो करो आराम से करो, तो टेक वन मोर मिनट। क्वेश्चन, ओ सॉरी सॉरी, ग्राफ इतना सुंदर है ना वो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कंपनी आर का 2011 से 2012 में परसेंटेज डिक्रीज कितना है, बोलो तो डेटा देख के। आर का 2011 से 2012 में परसेंटेज डिक्रीज कितना है, बोलो। परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज जो भी है कितना है?
आर का 2012 20% इंक्रीज हुआ है ना, 5 to 6 हुआ है, ठीक है, 5 to 6 हुआ है, मतलब 5:6। तो यहाँ पे 2011 का तो गिवन है 1700, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 340, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें 340 जोड़ दो ना, इसमें 340 जोड़ दो, 2040 ही होगा। और एस का ठीक है 5:6। ये चीज समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 5 यूनिट का वैल्यू 1700 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 340 होगा ना, 340 होगा। तो देखो मतलब 5 यूनिट का वैल्यू अगर 1700 है, इसमें से एक यूनिट कितना होगा, 340 ही होगा, और क्या होगा। तो अभी अगर हमको 6 यूनिट निकालना है, मतलब आप 5 यूनिट में एक यूनिट जोड़ दो, तो 1700 तो है ही ऑलरेडी, बस 340 ऐड ही करना है, 2040 आएगा। और फिर एस का क्या है, एस का सीन क्या है, एस का 2012 और 13 का गिवन है ना, 2012 और 13 का क्या है बोलो, एस का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज 12 से 13 में। 20% डिक्रीज किया है, 20% डिक्रीज किया है, मतलब हाँ 5 to 4 एग्जैक्टली, 20% डिक्रीज मतलब 5 to 4। ओके, यहाँ पे बोला है कि 2013 में 3600 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 3600 होने से एक यूनिट कितना होगा, 900 का, तो 5 यूनिट उससे एक ज्यादा होगा, मतलब 4500। तो आपको 4500 और 2040 का एवरेज निकालना है, यही करना है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ आरएनएस टुगेदर, हाँ 4500 और 2040 का सम कितना होता है, 65,000, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 6540, मतलब 3270। यस, हाँ समझ में आ गया ना। ये है आंसर, आएगा 2040 प्लस 4500, इन दोनों नंबर का एवरेज चाहिए मुझे, तो एवरेज निकाल लो, ये आएगा आपका 327। आई थॉट वी नीड टू बैलेंस विद, नो नो नो, why do we need to balance with 2013, it is not asked only। पहले वाले में देखो आप 2011 और मतलब 2012 का ही पूछा है ना, 2011-12 से कर लो, क्या प्रॉब्लम है, 13 क्यों चाहिए। अभी तो समझ में आया ना प्रियंका क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। नहीं सिर्फ बात को समझ में तो आ रहा है ना, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज जो गिवन है वो तो 11-12 से ही काम हो जा रहा है ना, तो 13 13 को क्यों ले। और यहाँ पे जो एवरेज निकालने बोला है, ये भी तो 12 का ही बोला है, अगर 13 का बोलता तब हम लोग अलग सोचते। ठीक है चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो। अंडरस्टूड, ये करो तो मैं जस्ट आई विल बी बैक इन मिनट। इजी है क्वेश्चन, एक एक करके कनेक्ट कर करके बना लो, कनेक्शन पूरा दिया ही हुआ है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। देखो कंपनी आर का 2013 में गिवन है 1980। तो 13 और 12 का रिलेशन देख लो, 13 और 12 का क्या रिलेशन है। नहीं, इसमें से हम मुझे क्या निकालना है, 13 12 से नहीं होगा, 11 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हर जगह 11 का ही मेंशन है, तो 11 निकालना पड़ेगा, 12 से नहीं होगा। तो 11 और उसका देखो तो कौन सा कंपनी था, आर था ना। तो पहले 20% इंक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, मतलब आर जो है ना वो 2011 से 12 तक जाने में, फिर 12 से 13 तक जाने में, तो पहले 10% बढ़ा, वो 10%, 10% फिर 20%, 10% फिर 20%, यानी कि पहले अगर 100 था वो 10% बढ़ के 110 हुआ, फिर 20% बढ़ के वो कितना हुआ, 100, मतलब 22 132। इसको अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या होगा, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 55, 2 से काटोगे 62, यही रेशियो आएगा, है ना। ये रेशियो आएगा ना, 50 55 62 आ रहा है, ठीक है। अभी आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2013 1980 है, मतलब 62 यूनिट्स का वैल्यू गिवन है, 62 यूनिट्स का वैल्यू 1980 गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ 62 नहीं, 66, 66 आएगा, 66, 66। तो 66 यूनिट्स अगर 1980 है तो एक यूनिट 30 का होगा, एक यूनिट 30। इसका मतलब 2011 में जो 50 यूनिट फोन मैन्युफैक्चर हुआ वो कुछ नहीं है बल्कि 50 इंटू 30, जो कि 1500 फोन मैन्युफैक्चर हुआ। तो 2011 में 1500 और 2013 में 1980, बस हमको ग्राफ से इतना इंफॉर्मेशन मिल सकता है, अभी ग्राफ का कुछ काम नहीं है। अभी देखो क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ एंड्रॉइड फोन टू मल्टीमीडिया टू विंडोज फोन इन कंपनी आर इन 2013 4:3:5, मतलब 2013 में जितना भी फोन मैन्युफैक्चर हुआ 1980, ये 4:3:5 में डिवाइडेड है। तो 1980 को अगर आप 4:3:5 में डिवाइड कर दोगे ना, तो आप किस तरह से डिवाइड करोगे, देखो टोटल देखो कितना है, 7 12, 12 यूनिट का वैल्यू 1980, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बोलो। 12 यूनिट अगर 1980 होता है तो एक यूनिट कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। 16.165 क्या बोलो, हाँ मतलब 16.5 ना, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है समझ गया मैं। 12 यूनिट अगर 198 होता है तो एक यूनिट कितना होगा, 16.5। बट यहाँ पे तो 12 यूनिट 1980 है, तो एक यूनिट कितना होगा, 165, ठीक है। रख दो, अभी कैलकुलेट मत करो कुछ भी, आप याद रखना कि एक यूनिट 165, डोंट कैलकुलेट एनीथिंग, कैलकुलेशन को डायरेक्टली एक बार में लास्ट में कर देंगे। And the ratio of total multimedia phone manufactured by R in 2011 to that in 2013 is 8:5। मल्टीमीडिया फोन 2011 में कौन सा मैन्युफैक्चर हो रहा है, मल्टीमीडिया कौन सा है यार, ये बीच वाला है ना, यही है ना मल्टीमीडिया, हाँ। तो आपको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल मल्टीमीडिया फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2011 टू 2013 इस कितना कितना रेशियो है, 8:5, 8:5 मतलब ये कितना है, मल्टीमीडिया 3:165, ये 8 यूनिट है, 8:5 के रेशियो में है ना, तो ये 8 यूनिट है, तो 5 यूनिट कितना होगा, ये अगर 8 यूनिट है तो 5 यूनिट कितना होगा, 3:165 डिवाइडेड बाई 8:5, यही होगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 3:1, एक यूनिट 165 का है, हाँ, 3:165 सही है, और सही है, 8:5 में है, इतना बड़ा सर बड़ा। 5 रेशियो होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ बोल रहे 2013 वाला, सॉरी 11 वाला 5, 13 वाला 5 था। 13 वाला 5 है, वो 13 वाला 5 है, और जो गिवन है अच्छा वो 11 वाला 8 है। तो ये कौन सा वाला था, ये कौन सा साल का है, यही तो कंफ्यूजिंग है, बार बार भूल जाते हैं ना। ये 2013 का है, अच्छा ये 2013 का है, ओके ये 2013 का है, ठीक है ओके, कोई बात नहीं, ये 2013 का है। तो 2011 और 13 का 8:5 है, ठीक है ठीक है, 2011 और 13 का 8:5 है। तो 2013 का मेरे पास कितना है, 3:165, मतलब 3:165, और रेशियो कितना है 2011 और 13 का 8:5, 8 है, ये 5 है। तो 5 यूनिट अगर इतना है तो 8 यूनिट कितना होगा, 8 यूनिट इतना होगा 3:165 डिवाइडेड बाई 5 into 8, ठीक है।
यही होगा मल्टीमीडिया फोन, क्योंकि देखो 5 यूनिट अगर इतना होता है ना तो 1 यूनिट डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो मैंने उसको डायरेक्टली कैलकुलेट किया है। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद क्या बोला कि देन द टोटल नंबर ऑफ मल्टीमीडिया फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2011, आर ने 2011 में मल्टीमीडिया फोन्स कितना मैन्युफैक्चर किया, 2011 में ये किया 3 इंटू 165 इंटू 8, इसको 5 से काट दो, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 31 टाइम्स, सॉरी 33 टाइम्स, तो 3 इंटू 33 इंटू 8, तो 3 इंटू 33 इंटू 8 2011, मतलब आर इन 2011 क्या आएगा, 3 इंटू 33 इंटू 8। सर 13 कुछ गड़बड़ किया क्या, फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, इज व्हाट परसेंट नहीं ऑफ सर, ये टोटल, पहले वाला दिया था। हाँ ओके, देन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2011, तो आर ने 2011 में कितना फोन्स मैन्युफैक्चर किया, निकला था ना अभी 1500, इसका परसेंटेज निकालना है निकाल लोगे ना, परसेंटेज निकालना है तो निकाल लोगे ना, यहाँ पे 3 इंटू 33 इंटू 8, आप 3 से इसको 5 बार काट दो, तो 33 इंटू 8 बाई 500 ये आएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 8 240 और 24 264 बाई 500, तो 5 से डिवाइड कर दो 264 को, मतलब 264 का डबल कर दो, मतलब 500, 520 और 528, तो 52.8%, 52.8 है ना। इजी होता है क्वेश्चन, बस ये एक एक वर्ड होता है ना कामूर बोल के, वो कामूर है, वो डीआई इज फुल फुल कामूर है, बस आपको सिर्फ माथा, आपका ब्रेन अननेसेसरीली आपका ब्रेन यूज कराएगा जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मुझे पता ही समझ में नहीं आता व्हाई दे डोंट गिव एरिथमेटिक क्वेश्चंस, क्यों डीआई, मतलब चलो देना चाहिए चाहिए लेकिन थोड़ा एरिथमेटिक ज्यादा आना चाहिए, एरिथमेटिक में ही ब्रेन मेन यूज होता है ना, ये तो सेम फॉर पजल, ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे पजल देके, इधर बिठाओ उधर बिठाओ, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इजी होता है बट थोड़ा कामूड़ होता है, मतलब बट आपको आप ना हमेशा ये ट्राई करना कि इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, वो बोरिंग होने से उसको होने दो, मेंस एग्जाम बोरिंग ही होता है, बट यू हैव टू लाइक एवरी टाइम यू हैव टू डू द इजी क्वेश्चन इवन इफ इट इज बोरिंग। ठीक है, सो उसको कर लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, उसको सॉल्व कर लेना। ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें सेम सेम डीआई पे बेस्ड ही है, 3 स्टेटमेंट है, 5 ऑप्शन है, अब देखो इसको बनाओ प्लीज डू इट, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिन लोगों को डेटा सफिशिएंसी नहीं आता है, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, मैं समझा दूंगा। Uh, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स, ये सब छोड़ो। बी, ओके, ओनली 2 इज सफिशिएंट। अरे क्लास में इतने कम लोग कैसे हो गए, सब चले गए। देखो
यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी मतलब कि आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। आंसर आ सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर निकालना नहीं है, निकालना नहीं है आंसर। आप बस ये देखो कि क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विंडोज फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2012। मतलब मुझे अगर एस 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 जो कंपनी है उसने कितना किस रेशियो में फोन बनाया वो अगर मिल जाता है तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर मुझे किस रेशियो में फोन बनाया वो अगर मिल जाता है तो मेरा आंसर आ जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्रियंका, विश्वजीत एंड प्रकाश, समझ में आ रहा है ना? अगर मुझे ये मिल जाता है कि उन उन तीनों ने किस रेशियो में फोन बनाया, तीनों फोन को, तो मेरा आंसर आ जाता है। या और एक चीज मुझे ये भी चाहिए कि उसने एस ने कौन कौन से साल में कितना फोन बनाया। अगर मुझे कोई एक साल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना तो मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास रेशियो है ना। मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे पास 2011, 2011, 12 और 13 का रेशियो है। अब रेशियो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना रेशियो। तो अगर मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ तो मैं अलग 2012 का फोन निकाल लूंगा और मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। टोटल मल्टीमीडिया फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2013 इज 1800 व्हिच इज 40% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2013। एक सेकंड, अच्छा मल्टीमीडिया फोन्स बोला है, आर का बोला है 2013 में 1800 है, विच इज 40% ऑफ द टोटल फोन्स मैन्युफैक्चर। आर का आ जाएगा 2013 में फोन्स आ जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ टोटल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2013 टू दैट बाय कंपनी एस इन 2013 इज 45:26। इसका मतलब ये बोल रहे हैं, देखो अभी मैं आपको समझाऊं कैसे, मतलब मैं वर्बली समझाऊं कि मैं क्या करूं बोलो तो? मतलब मैं वर्बली समझाने से आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि मेरा तो कैलकुलेशन चल रहा है। हाउ विल आई एक्सप्लेन यू? आपको लिख के बताऊं कि कैसे समझाऊं? अच्छा, नहीं नहीं, मैं लिख के समझा, लिख के समझा। देखो टोटल मल्टीमीडिया फोन्स आर इन कितना, 1800 है। 1800 मल्टीमीडिया फोन है, वो 40% है टोटल फोन्स का मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। तो आर का टोटल फोन्स निकल जाएगा 2013 में, आर का टोटल फोन्स निकल जाएगा। ठीक है, आर का 2013 में टोटल फोन्स निकल जाएगा। उसके बाद देखो एन द रेशियो ऑफ टोटल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2013 टू दैट बाय एस इन 2013। तो मतलब आर का जब 2013 में निकल जाएगा तो आर और एस का रेशियो भी गिवन है 2013 में, तो इसका मतलब एस का भी निकल जाएगा 2013 में। तो एस का 2013 में निकल गया तो एस का 2012 में भी निकल जाएगा, 2011 में भी निकल जाएगा एस का। ठीक है, तो मतलब इस इंफॉर्मेशन से ये चीज तो निकल जाएगा। ठीक है, 2012, 11, 13, बट इससे आंसर नहीं आएगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि मुझे विंडोज फोन बताना है, तो मेरे पास अगर टोटल फोन्स है तो मैं उससे विंडोज फोन कैसे बताऊंगा? नहीं बता सकता। तो वन एलोन से तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, टोटल नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2011, ठीक है आ रहा है 2500, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टोटल एंड्रॉइड फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2012 to 2013 is 5:6। ओके, टोटल विंडोज फोन इज 80%। ओके, ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। देखो स्टेटमेंट 1 से अकेले तो नहीं बन रहा है काम। अभी टोटल स्टेटमेंट 3 से भी अकेले नहीं बनेगा, 3 तो बेकार स्टेटमेंट है। 2 को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2011 इज 2500। तो स्टेटमेंट 2 से ना 2011 का आ जाएगा डेटा, 12 का आ जाएगा, 13 का आ जाएगा। ये 3 नंबर तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा एस के लिए। ठीक है, ओके, हाँ। एंड द रेशियो ऑफ टोटल एंड्रॉइड फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2012 टू 13, एंड्रॉइड फोन का रेशियो गिवन है 12 और 13 में। 12 और 13 में एंड्रॉइड फोन का रेशियो गिवन है 5:6। एंड्रॉइड फोन का रेशियो, बट मुझे थोड़ी पता है एंड्रॉइड फोन कितना है इसमें। अगर सपोज इसमें 100 फोन है, यहाँ पे 200 फोन है, तो एंड्रॉइड फोन का रेशियो देने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मुझे पता ही नहीं है रेशियो किसमें है। ठीक है, अभी बट आगे देखते हैं। टोटल विंडोज फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2012 is 80% of the total Android phone manufactured by S in 2013. Okay. Total Windows phone manufactured by S in 2012 is 80% of the total Android phone manufactured by S in 2013. तो Android phone S in 2013 मतलब ये 6 यूनिट। और बोल रहा है कि, और एक चीज बोल रहा है कि जो विंडोज फोन जो मैन्युफैक्चर हुआ था ना वो 80% है। मतलब विंडोज फोन अगर ये ए क्यों लिखा है मैंने, एंड्रॉइड ना, अच्छा। तो विंडोज और एंड्रॉइड का रेशियो मिल रहा है 2013 का।
बोल रहे विंडोज जो है वो 40% है, मतलब 4:5 है एंड्रॉइड का 2013 का। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मुझे पता है 2012 में टोटल फोन्स कितना है, 13 में कितना है, और मुझे ये पता है कि विंडोज कितना है, विंडोज अगर 4x है तो ये 5x है, और ये 6x है, ये भी 5x है। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन चीज है, मुझे इस रेशियो में किसी भी जगह में मुझे मल्टीमीडिया के बारे में कुछ नहीं बोला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो सेकेंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे मल्टीमीडिया को अगर कनेक्ट कर देता ना, तब तो इसका आंसर बन जाता। अगर ये वाला स्टेटमेंट में मल्टीमीडिया को भी कनेक्ट कर देता तब आंसर बन जाता, बट मुझे ऐसा लग रहा है इससे आंसर नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इससे आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। बिकॉज वाई, क्योंकि देखो ए का अगर आपने 5x ले लिया, नहीं तो आप पहले रेशियो को बैलेंस कर लो, यहाँ पे एंड्रॉइड 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 30 बना लो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 24 होगा, ये 30 होगा, ये 5 से कर लेंगे तो ये 30 होगा, और ये होगा 25, ये होगा 25, तो ये 25x, ये 30x, ये भी 30x, ये 24x। तो आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, विंडोज फोन ना, नहीं नहीं निकल सकता है विंडोज फोन, क्योंकि 2012 में 100 टोटल सम गिवन है, तो आप इसमें विंडोज इंक्लूड करोगे, मल्टीमीडिया इंक्लूड करोगे, एंड्रॉइड इंक्लूड करोगे, तो मल्टीमीडिया का तो कुछ है ही नहीं, आप वेरिएबल डालोगे, ठीक है। अच्छा नहीं यार, आ जाएगा ना, मुझे बताओ आएगा कि नहीं, मुझे तो समझ में आ गया, आप मुझे बताओ आएगा कि नहीं, बोलो, टेल मी, प्रियंका एंड विश्वजीत बोलो, फाइट करो, आएगा कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सिर्फ 2 वर्ड में आंसर दो, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार, आप लोगों ने आंसर भी तो दे दिया, क्वेश्चन प्लीज, ओके। ऑल स्टेटमेंट, just this statement alone, just this statement alone, only b, is it sufficient to find the answer, only 2? नो, यस, नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को मल्टीमीडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीमीडिया गायब है यहाँ से, मुझे सिर्फ विंडोज और एंड्रॉइड का ही रेशियो गिवन है, तो एक्स में ले भी लूंगा, फिर भी मुझे यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए एक अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग, तो दो तीन वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इससे 2 से अकेले नहीं आ रहा है, 2 से ना हो पाई, ठीक है, 2 से नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ मल्टीमीडिया फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2012 इज 898। यहाँ पे बोल दिया है कि 2012 में एस का मल्टीमीडिया फोन्स आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर मैंने स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 3 से कंबाइन कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, 1 तो चाहिए ही नहीं, है ना। अगर मुझे 2012 में मल्टीमीडिया फोन्स मिल जाता है तो मैं बाकी निकाल लूंगा ना यहाँ से, 2012 में अगर आपको मल्टीमीडिया फोन्स मिल जाता है तो आप 2012 में कितना कौन कितना कितना फोन है निकाल लोगे, फिर आप 2013 में आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन है, जो भी चाहिए आप निकाल लोगे ना, अंडरस्टूड नो, ठीक है। तो अब हमको क्या निकाल, सॉरी, हमको 2012 में ही निकालना है, तो 2012 में मल्टीमीडिया अगर बोल दिया है आपको, तो 2012 में अगर आपको मल्टीमीडिया बोल दिया है बाबू, तो आप दोनों बाकी निकाल लोगे ना, है ना। यस, ओके बॉस, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। आज क्लास नहीं है क्वांट का, सो आज थोड़ा पढ़ाई कर लेना, और मैं आपको उसका जो आंसर शीट स्क्रिप्ट है वो दे दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का। एंड आई होप यू लाइक द क्लास टुडे। कल का क्लास बहुत ही बकवास था, फर्स्ट क्लास था, आई वाज नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल, सो आई होप यू लाइक टू दिस क्लास, ठीक है। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बॉस, बाय बाय।